जब हो जब इशारा खाली जीवा है किसका, जब बोलो जब इशारा खाली जीवा है किसका। सत्य कबीर से इशारा बंदी छोड़ जाएगी इशारा, सत्य कबीर से इशारा बंदी छोड़ जाएगी इशारा। घीशाराम जय घीसाराम बंदी छोड़ जाएगी इशारा, घीशाराम जय घीसाराम बंदी छोड़ जाएगी इशारा। सत कबीर से घीसाराम बंदी छोड़ जाए। जब बोलो जब घीशाराम खाली जीवा है किसका, जब बोलो जब घीसाराम खाली जीवा है किसका। सत्य कबीर से घीसाराम बंदी छोड़ जाएगी इशारा, सत्य कबीर से घीसाराम बंदी। जितना मनुष्य दे धार के नहीं पिछाड़ा राम, कर्मों के बस बढ़ रहे सभी विक्रम राम। जीता भावी तो भाव है देवर देने हार, सकल सृष्टि के शीश पे सबका करतार। जीता जैसे जिसके बंदगी वैसा तू देखे, जीता सतल कैसो साधु है हुई सतस्वरूप। साईं के धड़े बेचार है कटका रूप, जिनका संशय मिट गया सो शान पदशाहे। जीता घट में देख ले सतगुरु न्यारे नाहे, मन अपने के भरम जीव दुखी जग माहे। जीता नाम धरा के साधु का करते बहुत विवाद, मुंड मुंडायो क्या हुआ भीतर लग रही आग। जीता साधु संगत में आने के बोलिया ना वचन विचार, मुंड मुंडायो क्या हुआ पटके नहीं बेगार। जीता बुरा बतावे और को आपा को जाना है, साधु होया तो क्या हुआ भरा मान के माए। जीता साधु तो सोई भला आप बना हो जाए, जिनका तो जाना रहा सो अमरपुर जाए। जीता साखी शब्दी सीख के लगे ज्ञान का मान, सत कुसत निर्ख्या नहीं बढ़ने से दी काम। जीता साधु तो बिड़ते नहीं साधु करे विचार, ज्ञानी के तो शांति है अज्ञानी करे खवार। जीता संतों का शरणा पड़ा जे कोई लगे दास, यहीं न बेड़ा होएगा जब राम करे प्रकाश। जीता सत्संगत में लागी तन मन दीजे वार, बलिहारी सच्चे गुरु पे बख्शा नाम आधार। जीता मैं तो गण का बाणा गुण दिया गोविंद, शरण की सारा में
संत कबीर श्री की सारा बंदी छोड़ जाएगी सारा जब लो तब की सारा खाली जी पाए किस काम जिंदा इस मन को जो रोक ले सोई सिरजनहार इस मन को तो देख लो पाया ना कुछ पार जीता बलिहारी में घी सारा मैं पे यो मन पकड़ा आन मेरी बुदरती करे खोले अपनी खान जीता तन मन दिया गुरु को के कुछ कराए सान जिसका था सो ले लिया मूर्ख भरा गुमान जीता ढूंढो ढूंढो सबका है ढूंढो मेरा राम जिसने मुझको ढूंढ के बख्शा अपना नाम जीता गुरु प्रताप तय कट गए सकल कलेश सब सुख पाया सील में नाम पाया गुरुवेश जीता साहिब के दरबार में कमी काहे की नाए बंदगी बिन भटकत फिर घर घर धक्के खाए जीता बंदगी में निभ जाए सिख संतोष विचार गुरु गोविंद कृपा करे उतरे भवजल पार जीता बोए बिन निपजे नहीं जैसे खेत किसान बंदगी बिन हर ना मिले कोई जन करो बिछाण जीता समा बहुत तेरा हो रहा वर्षा रही जड़ लाए बिन बोए जैसे खेत में खाली रह जाए जीता नौकर सरकारी हो गया चपड़ास लेने आत हुक्म सरकारी उठे ना नाम कटाई जात जीता हकम के पसंद हो बधे मर्तबा और पैरे पे हाजिर रहे तो डर डर भागे चोर जीता हकम मेरा राम जी नौकर लागे दास करत नौकरी धन पैदा मिला राम के पास जीता नौकर राम के कुछ दुख व्यापे नाही हाकम ही के हुक्म ते अदल रहे जग माही जीता मेरे दुहाई राम के पकड़ लिए सब चोर गुरु गोविंद कृपा करे बाकी रहने और जीता मरे जाए सब बोझ में मान बढ़ाई सिर भार गुरु गोविंद कृपा करे तो हमारे करे संभाल जीता हड़वे किए गुरु ने दृढ़ रावण जोग और तो चेत के बने बड़े जख मारो लोग जीता सतगुरु दो हलवा करे मिटे संसा सोग मान बढ़ाई ईर्ष्या लगा जान को रोग जीता ने की तो भली है जो बने आवे तो बदी जो सबे बिठार के साहिब ने जो बने आवे दास दोई दास भी बिठार के हमार के पास जीता ने की दिए जब लग पार बसाए
के प्रताप से मिले राम में जाए। सत्य कबीर श्री ईशाराम बंदे छोड़े ईशाराम, जब बोलो तब ईशाराम, काली जीवा है किसका। ईशाराम है ईशाराम, बंदे छोड़ दे ईशाराम, जब बोलो तब ईशाराम। जब बोलो जब ईशाराम, खाली जीवा है किसका। जब बोलो जब ईशाराम, खाली जीवा है किसका। सत्य कबीर से ईशाराम, बंदी छोड़ जाए ईशाराम। सत्य कबीर से ईशाराम, बंदी छोड़ जाए ईशाराम। घीशाराम जय घीशाराम, बंदी छोड़ जाए ईशाराम। ईशाराम जय ईशाराम, बंदी छोड़ जाए ईशाराम। सत कबीर श्री ईशाराम, बंदी छोड़ जाए ईशाराम। जीता सांचे में सांचा मिले, सांचा रहे समाये। साचे ही महल रहे फिर न आवे जाए। जीता सांच और झूठ का सतगुर करे निखारे। बिन सतगुर निरखे नहीं बहुत गए पछारे। जीता सांच और झूठ का बड़ा अंतरा जाने। सांचा तो सत में मिले, झूठे की हो हाने। जीता सांचा सोई जानना, सत के रहे अधीने। शैर करे निज ब्रह्म की जू पानी ममीने। जीता सांचे साध की मति वखीन जाए। सांचे को सांचा वखे, जो आपा सांचा होए। जीता सांचा मेरा राम जी के कुबिरवा दासे। सांचा सोई जानिए जिन राम मिलन की आशे। जीता सांचे के शरण है वगै, सांची पावे बाते। सांच बिना धर्मराय के यम मारेंगे बाते। जीता सांचा तो जब होएगा पे का करना से। सतगुर के प्रताप तय अमर लोक में बासे। सांचे के ऊपर बता रहे हैं एक सब नबे राम कितनी सांच बोवा है। आजकल का जमाना झूठ बोलने का, जितनी झूठ बोली जाओ उतनी सच्चाई वगैरह, जितनी सच्चाई बोली जाओ उतनी झूठ वगैरह। साचे गुरु का बदवा कबू दिया न जाए, तन मन धन सिर सौंप कर परम सुखी हो जाए। यहाँ कबीर साहब कहें, कबीर बात गरीब की सांच न माना कोई। कबीर बात गरीब की सांच न माने कोई। और धनवान की झूठ में भी हाँ जी हो। फिर कहें कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। तो ये सांचे गुरु का बदला है। गुरु कौन है? एक गुरु तो वो है जिसके द्वारा हमें शब्द की प्राप्ति हो है, जिसको हम गुरु मंत्र बोलते हैं, नामदान बोलते हैं, दीक्षा बोलते हैं, कई तरह से बोला जाता है। जैसे जिसे आसानी वगैरह वो वैसे ही बोल पड़े।
गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सो गुरु नित बंदिए शब्द बतावे धाम। तो यहां शब्द के बारे में महाराज कह रहे हैं, जो गुरु जो संत शब्द के भेदी हैं वो सच्चे हैं। जो संत शब्द के भेदी हैं वो सच्चे हैं, क्योंकि शब्द का भेद हर कोई नहीं जानता। शब्द का भेद कौन जानेगा? जो साहिब का भजन करेंगे, सुमरन करेंगे, बंदगी करेंगे, उनकी याद करेंगे। जो साहिब का सुमरन भजन बंदगी करेगा, शब्द का जो गुरु मंत्र है उसका जाप करेगा, वो शब्द का भेद जानेगा। हम आरती जो करते हैं उसमें भी आता है, लास्ट में चल के गुरु बख्शो तो पै गए, शब्द हमारा सत्य है नहीं शब्द से न्यारा। महाराज गीसासन जी बोल रहे हैं आरती के अंदर, शब्द हमारा सत्य है न शब्द से न्यारा, सत्य नजर कर देख ले घर में मत प्यारा। तू धक्के मत खा, भटके मत, भ्रम में मत पड़े, किसी के बहकावे में मत आ। जो हमारे मुख से निकली है, जो हमने अपने मुखारबिंद से मुख से बोल दिया वो सत्य है, उसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं है। चाहे जो भी हमने अपने मुंह से वाणी बोल दी, जो कह दिया वो सब सत्य है। प्रमाण दे दिया, संत वचन पलटे नहीं पलट जात ब्रह्मांड, कि संतों का वचन नहीं पलट सकता, मिथ्या नहीं हो सकता, झूठ नहीं हो सकता। ये सृष्टि तो पलट सकती है, संसार खत्म हो सकता है, संत का वचन नहीं पलट सकता। शब्द हमारा सत्य है नहीं शब्द से न्यारा, सत्य नजर कर देख ले घर में मत प्यारा। तेरा निश्चय मनवा होएगा जग दर से सारा। जब तेरा जो मन है वो ठहर जाएगा, संसार उस बात को मान जाएगा, उस सच्चाई को सबको मानना पड़ेगा, हाँ ये सच्चाई है। जगदर्शा योगी हुआ सतगुरु का प्यारा। संसार की नजरों में तो तू जोगी हो गया, बाबा हो गया, बाणा ले लिया, साधु बन गया, पर तू क्या हुआ? सतगुरु का प्यारा हो गया, उनकी नजरों में आ गया, और जो उनकी नजरों में आ गया उसी का बेड़ा पार। बंदी छोड़ की नजरों में आना ही आसान काम नहीं है। उनकी नजरों में कब आवेगा कि बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, ओशर मानुष जन्म का नगैन बारंबार। जब तू सतगुरु की बंदगी करेगा तो उनकी नजरों में आवेगा, क्योंकि ये मनुष्य जन्म का अवसर दूसरी बार दोबारा तुझे नहीं मिलेगा। मनुष्य का जो अवसर है तुझे दोबारा जल्दी ही प्राप्त नहीं होगा,
क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद पुराण शास्त्र जो भी है, उन सब का एक ही मकसद है, एक ही बात है, एक ही उन्होंने बात बताई है कि वाक 84 भरमत दे मान का पाई कुबद ने छोड़ दे भाई। वाकों 84 योनियों से हम भटक गए, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया। बहुत अच्छे पूर्वजय कर्म हमारे संचित हुए, इकट्ठा हुए, जब जाकर मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई। सांच बराबर कप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय। ये महाराज कबीर साहब कह रहे हैं, कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं बोल रहा है जिन्होंने भक्ति वाइन पे हमें चलाया है। ये भक्ति का जो बनज है, व्यापार है, जिन्होंने संसार के अंदर फैलाया है, ये वो महापुरुष अपने मुखारबिंद से बोल रहे हैं। क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जहां अंदर ज्ञान हो जाएगा, विरह जग जाएगा, वैराग हो जाएगा, तो वो अपने आप ही नजरों में आना शुरू हो जाएगा। पर ये होगा कब? जब सतगुरु बंदे छोटे से जीव पर दया करें। वो दया कब करेंगे? जब हम उनकी बंदगी करेंगे। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, ओशर मानुष जन्म का मैदान है बार बार। ये मनुष्य का जो शरीर जो है, ये तुझे बार बार नहीं मिलेगा, ये अवसर तुझे बार बार प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए तू साहिब को याद कर, उसकी बंदगी कर, क्योंकि बंदगी करने से ही तेरे जो अंदर की जो गंदगी है, जो तेरे अंदर विषय विकार भरे पड़े हैं, जब भी तू उनसे छूट सकता, वरना कोई साधन नहीं। तो यहां जीता दास जी कह रहे हैं, महाराज खीसा संजय के प्रति, जीता सांचे गुरु का बदला कबहू दिया न जाए, तन मन धन सिर सौंप के परम सुखी। तन भी सौंपना है, मन भी सौंपना है, धन भी सौंपना है। दिया के कुछ करया एहसान, अगर तने ये महाराज को सौंप भी दिया तो तने कोई एहसान नहीं किया है उनके ऊपर। क्यों एहसान नहीं किया? तन मन धन दिया तो क्या दिया के कुछ करया आसान, जिसका था उसने दिया तन मन धन और प्राण। अगर प्राण ही नहीं देते महाराज तो ये तन कहां से आता, मन कहां से आता और धन कहां से आता? ये शरीर दिया है तो इसके अंदर प्राण डाल दिए हैं, प्राण डाल दिए हैं तो इससे आगे जब कुछ हर चीज मिली है। और ये सब कुछ देने के बाद में हमने किसको भुलाया? महाराज को ही भुला दिया, जिसने ये शरीर दान रूप में दिया। क्या कह रहे हैं महाराज जी? दादा जी शब्द के अंदर बोल रहे हैं गीसा संत बंदे छोड़ के प्रति, के नासवान की आस में तज दिए अविनाशी। अविनाशी किसको बोझा?
जिसका तीनों लोक में कभी नाश ना हो। नाश होना यानी कि वो जू का त्यों बरकरार रहे, उसको काल ना खा सके, धर्मराज उसका कुछ ना बिगाड़ सके, उसका कोई भी कुछ ना कर सके। कोई कब क्या नहीं करेगा, जब वो शब्द के भेदी होंगे, शब्द उनके पास होगा तो काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाशवान की आस में तज दिए अविनाशी, कहो कैसे छूटे काल से पड़ी यम की फांसी। सतगुरु शब्द लोहार है, शब्द लोहार, क्योंकि वो शब्द जो है वो बंदी छोड़ के पास है, सतगुरु के पास है, इसीलिए वो हथौड़ा भी उनके पास है। वो ज्ञान की संडासी लगा के हथौड़ा जब मारे हैं, तुम्हारे सारे कर्म काट दे, उनका विनाश हो जा है, नाश हो जा है, और हम अपने निज स्वरूप में जो हमारा असली स्वरूप है, जिसमें कोई दाग नहीं है किसी भी किस्म का, फिर वो ही स्वरूप हमारा जो का जो बरकरार होता है। नाशवान की आस में तज दिए अविनाशी, कहो कैसे छूटे काल से पड़ी यम की फांसी। सतगुरु शब्द लोहार हैं, वही ज्ञान संडासी, सुरती छीनी वाय के दई चोट सुआ। सुरती छीनी, सुरत की छीनी बताई है, और शब्द की फिर चोट मारी गई है। जब वो हमारे जो कर्म है फिर वो कटे। चोलाधर खीसा मिले सतगुरु अविनाशी, इस मनुष्य का शरीर धारण करके बंदी छोड़ाए, कहो ऐसे जीता दास की काटी हम फांसी। खुद मनुष्य का शरीर धारण करके आए, किसके लिए आए? जीता दास के लिए आए, और फिर जीता दास की फांसी काट दी, और फांसी काट कर क्या कह दिया? ये बोल दिया कि जो को आवे हमरे अंश उसने तारे सुधा वंश। जो हमारी शरण में भी आवेगा ना सरदाशी भाव से, कोई भी आओ, कोई भी आओ, कहीं से भी आओ, जात जमात का कोई बंधन नहीं छोड़ा, जात पात को छोड़कर भक्ति करो अटूट। अगर भक्ति करनी है तो ये भूल जाओ कि मेरी क्या कास्ट है, मेरी क्या जाति है। जात पात को छोड़कर भक्ति करो अटूट, कहें कबीर धर्मराज धर्मदास से, तेरा कोई न पकड़े खूंट। इस शरीर को ही खूंट कया। जब तू साहिब का भजन बंदगी करेगा तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर कहा कि जात जब लग नाता जात का,
तब लग भक्ति न होए। मैं जाट, मैं ब्राह्मण, मैं बनिया, मैं छत्री, मैं राजपूत, मैं चूढ़ा, मैं चमार, मैं तेली, मैं धोबी, मैं नाई। तो यहाँ नु कहे जब लग नाता जात का तब लग भक्ति न होए। भक्ति करे कोई शुरमा, जात वर्ण कुल खोए। जहां कुल का भी आ जाएगा, मेरे तो किसी चीज की कमी नहीं है, मेरा तो इतनी गाड़ी चावा है, मैं तो इतना बड़ा धनवान हूं, मेरा तो इतना बड़ा परिवार है। नहीं, वो भक्ति कर ही नहीं सकता। यहां तो सारे बंधन तोड़ के, सारी रिश्तेदारी तोड़ के, सारा कुटुंब परिवार छोड़ के जब साहिब की भक्ति होगी तो नहीं। जब वग नाता जात का तब वग भक्ति न होए। भक्ति करे को सूरमा जात वरण कुल खोए। इन सारे बंधनों से ऊपर उठ के संसार क्या कहेगा, संसार की परवाह ना करके, परिवार की नहीं, संसार की परिवार ना करके जाए साहिब की भक्ति की जाए। तो साचा गुरु बता दिया, गरीब अंधे गूंगे गुरु गणे लंगड़े वो भी वाक। अंधे गूंगे गुरु घने लंगड़े वो भी वाक। साहिब तय परचे नहीं कावे बनावे साख। इस संसार के अंदर इतने गुरु हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है और वे शब्द के भेदी नहीं है। साहिब को जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसका नाम नहीं लेते हैं। वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं और जहां मैं आ गई वहां हो गया सत्यानाश। क्यों? सबसे बड़ा परवान रावण का देते हैं, और जितने बड़े बड़े हुए हैं राजा महाराजा उन्हीं का प्रमाण दिया जाता है। छोटे आदमी की तो कहीं कोई गिनती नहीं होती। मेरी मेरी कर गए अर्जुन जोधा भीम, धरी धराई रह गई हस्तिनापुर की नींव। जीता दास जी तो कहे कि मैं तो कुछ हूं नहीं, मेरे साहिब है भरपूर। जब मैं था जब तू नहीं था, जब तू है तो मैं नहीं। और भला किस बात से हुआ कि मैं कुछ हूं नहीं, मेरे सतगुरु हैं भरपूर। क्योंकि वो गुणों की खान है, उनके अंदर किसी भी किस्म का कोई खोट नहीं है। उनके अंदर कोई किसी किस्म का खोट नहीं है। इसलिए कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थ पुरुष उनको कोई दोष नहीं, वो कुछ करें वो उनकी मर्जी, वो जो करें उनकी मर्जी, वो उनके ऊपर ही है वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं।
उस बात का संसार क्या अंदाजा लगा रहा है, उसका वो क्या विचार कर रहे हैं, उस संसार की उनके प्रति क्या सोच है। गरीबदास का सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु रमता राम। तो सब कुछ बंदी छोड़ के हाथ में ही है। जीता सुमरण की जे सांच का दे, सतगुरु को शीश तेरे अंदर परम पुरुष बनती। जीता सांचे गुरु का ना कुछ पाया पार, सब मिल न्यारा रहता है बाजी का बनता। महाराज कह रहे हैं मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास में ना मंदिर ना मस्जिद न काशी कैलाश में, कहें कबीर सुनो वैसा तो मैं तो हूँ विश्वास। तो ये वही बात है, सब में न्यारा रहता है बाजी का भरता। जिसने सारी सृष्टि रची है, जो पूरी संसार का पालन पोषण कर रहे हैं, वो हमें इन आंखों से देख भी नहीं रहे हैं, परंतु खाने को, नहाने को, उड़ने पहनने को, हर ऐसो आराम वो हमें दे रहे। तो हमारे साथ भी हैं, हमसे दूर हैं, साथ में तो हैं, हमारे अंदर हैं, पर दूर वो हैं कि हमारे पास होते हुए, साथ होते हुए भी वो इन नजरों से देख नहीं रहे। इसलिए हमने इन आंखों से देखा तो सुनी सुनाई कह। हरियाणवी भाषा में दीते नाखा नहीं कह। एक एक बात के कई कई मीनिंग है। इन आख्या में नयन भी कह रहे हैं, नेत्र भी कह रहे हैं, चक्षु भी कह रहे हैं, और भी कई बात क्या लेते हो। मास्टर का सारी बात याद होगी, पर आज का मास्टर का कुछ याद ना हो। जीता सांचे गुरु तो सब कार को सूख, सांचे कुशल में है सोई है तू। जीता सांचे गुरु तो कोई मत का ना साथ पैर जो सट घड़ी सुन सांस। अभी यहाँ तो बता दी 8 पहर 64 घड़ी, क्या मतलब 24 घंटे को 8 पहर 64 घड़ी बोला गया है। ग्रंथ साहब में गए हैं तो 8 पहर 64 घड़ी बोल दिया ना। सांस इन साधुवाना या बात याद कर लेनी चाहिए कि 8 पहर के सांस 606 21,000 इतने सांस आवे संतो, इनका करो विचार। 24 घंटे के अंदर हमें 21,606 श्वास आते हैं। जो महाराज कह रहे हैं विचार हम किसी का नहीं करते, क्यों आ रहा है, कितना आ रहा है, इसका करने का कारण क्या है, हमें कोई विचार करना नहीं है, मतलब नहीं है, जरूरत नहीं है।
पर नहीं जरूरत है। जो इस शरीर को चबा रहा है, जो अदृश्य शक्ति इन सांसों को चबा रही है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, जो हमें एक नहीं हजार नहीं लाखों नेत्रों से देख रही है, उसके बारे में हम सोच विचार जरूर करें कि वो ताकत कौन है, क्या है, जिसने ये शरीर हमें दान दिया है। और जितने अच्छे बुरे कर्म हम कर रहे हो सारे करवा भी रहे। सांचे गुरु तय हो तो कुमत का नाश, 8 पैर 64 घड़ी सुमरन श्वास हो श्वास। कुमति का नाश जब भी होगा, हमारी बुराइयां जब भी समाप्त होंगी, जब हम साहिब को याद करेंगे। अब फिर कह दिया श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास ना कोई, न जाने श्वास का फिरावन हो ना हो। पर हम काम नहीं करते, कोई सा भी नहीं करते। सुमरन से सुख उपजय, सुमरन तय दुख जाए, कहें कबीर हर पाया सुमरन माही। वो साहिब जब भी प्राप्त होगा, जब हम उसका स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, बंदगी करेंगे, वो जब भी हम सबके ऊपर दया करेंगे। और दया तो उन्होंने तो कर रखी है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया कर दिया, पर हम खुद पर दया नहीं कर रहे हैं। क्यों? हम उन्हें याद नहीं कर रहे। सबसे बड़ी कमी हम खुद कर रहे हैं कि हम महाराज को याद नहीं कर रहे। सतगुरु हमारे बाणिया करते बनज व्यवहार, बिन डांडी बिन पावड़े तूर दिया संसार। उनकी तो नजरों से ही संसार तुलझा है, ना वहां डांडी पावड़े का, बाट का, तराजू का कोई काम नहीं है। शब्द में कहें हम तो सत्य नाम व्यापारी, प्रेम नगर मारा काम, कोई ले जो रे ले वो साहिब का मारा। तो व्यापार ही बनत ही, हम तो व्यापारी ही राम के नाम के हैं, बाकी मारा तो कोई संसार में काम ही नहीं है। व्यापार है साहिब के नाम का उच्चारण करना, बीज बोना, खेती करना, उसी खेती को काटना। खेती के ऊपर बात याद आ गई, एक हमारा जाए री मेरे मुसलचंद बता, ये कोई नाम नहीं है, और महाराज कह रहे हैं अपनी तरफ से जैसा उन्हें अच्छा लगे। एवं मूलचंद भी नाम है, पर मुसलचंद कोई नाम नहीं। हम अपनी तरफ से किसी का कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो ऐसे महाराज अपने मुंह से कह रहे आए री मेरे मुसलचंद, बहुत बड़ी बात कह रहे, छोटी नहीं कह रहे। आए री मेरे मुसलचंद, खेती करे भरे ना डंड, खेती करें भरे ना डंड। खेती करेंगे तो दंड भरना पड़ेगा, और खेती नहीं करेंगे तो दंड ही नहीं भरना पड़ेगा। आएगी समझ में बात? आए री मेरे मुसलचंद, खेती करे भरे ना दंड, पिस्या पोया पाक्या खा, और राम भजे वैकुंठ हो जा। हमें चिंता है तो साहिब का नाम लेने की है, ना रोटी बोन की है, ना खान की है, ना गेहूं बोन की है, ना काटने की है, ना खेत
बाण की है ना पानी देर की है, मैं तो चिंता किस बात की है कि साहिब के नाम की। क्या चिंता एक हरि नाम की और न चितवे दास है। देखिए कितनी बड़ी बात है। चिंता एक हरि नाम की और न चितवे दास है। चितवे का मतलब कि तेरे चित्त के अंदर, तेरे मन के अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर और दूसरी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। किस बात की चिंता? इस बात की चिंता कि महाराज का सुमरण कैसे हो, महाराज का भजन कैसे हो, उनकी बंदगी कैसे की जाए। मैं जब महाराज की शरण में रहूं और मैं भजन कर सकूं, मैं बंदगी कर सकूं, महाराज के नाम का उच्चारण कर सकूं, बस यूं कह महाराज चिंता एक हरि नाम की और न चितवे दास। क्यों? कितनी बड़ी बात कही। जय कुछ देखे नाम बिन, अगर साहिब के नाम के बिना अगर हम चिंता किसी भी बात करते हैं तो कह रहे हैं सो सब यम की फांस है, यानी कि काल का फांसी है वहां। तो सो सब यम की फांस, वो सब काल का ग्रास है। अगर साहिब के नाम से हम दूसरी चिंता करते हैं तो काल का हम ग्रास है। काल हमें खावेगा, छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा वो कब? जब हम साहिब के नाम की चिंता करें। इस बात का हम सबको पता है, पूरा पूरा ज्ञान है कि हम महाराज का कितना नाम ले है पूरे दिन में, कई बार उसको याद करे हैं। ये हमें सबको पता है। मैनू तो पता है, थारी समझ में भी आओ है। जितने भी नदी नाले तालाब बह रहे हैं, पहली बात आखिर कहां जाकर समाते? वो समुद्र में समाते। दूसरी बात वहां तक पहुंचता भी कोई कोई, सारी नदियां नाले वहां तक पहुंचते भी नहीं है, बीच में ही रुकते रहते। क्यों? कि कुछ बरसाती नदी होती है जिनमें बरसात में ही पानी आता, बाकी खत्म नहीं। तो इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं कि कभी सत्संग में चले गए तो काली नींद की उनका राम साड़ा नहीं बात। उन्ना साहिब का कोई मतलब नहीं, भजन से, बंदगी से, ग्रंथ साहब से, साधु महात्माओं से कोई मतलब नहीं। कदे आंधा दस्ती चले गए तो उधर बैठ कर नाय लगा दी, ताली पीटती, अब वह बढ़ाना ही बड़ा, बाकी कुछ नहीं। लेने को हरि नाम है, देने को अनुदान, तेरने को आधीनता, दुर्गुण को अभिमान। तो साहिब का नाम लें, अन्न का दान करें, आधीनता बरतें, तो हमारा इस भवसागर से बेड़ा पार होने का कुछ काम बनेगा, नहीं तो नहीं।
जीता सांच और झूठ का सतगुरु करे निखार, बिन सतगुरु निरखे नहीं बोलते भजन। जीता सांच और झूठ का बहुत अंतरा जान, साचा तो सत में मिले झूठे की हो। बात तो सारी सच्चाई है जो ग्रंथ साहब के अंदर कह दी, पर आज इस कलयुग के अंदर सच्चाई की कीमत खत्म हो गई। दिखावा ज्यादा हो गया, झूठ का ज्यादा असर हो गया। परंतु कहते आखिर जीत सच्चाई की होगी। अभी मेले पे एक ने शब्द गाया था, और बहुत पुराना शब्द भी है और सुनते भी हैं। शब्द क्या था? साचे मन के मीता, हर साचे मन के मीता। साहिब जो है सच्चाई के मीत हैं, सच्चाई के साथ हैं। साचा सोई जानना सत के रहे अधीन, सैल करे निज ब्रह्म की जो पानी नहीं। मीन के हैं मछली ने को पानी के अंदर रहती है, वो उसकी शरण में है। कितना भी तेज बहाव है वो उल्टी चढ़ जाती है और हाथी सार के उसमें डूब जाते हैं। जो जाकी शरण रहे ताको ताकी वाज, मीन उलट चढ़े जब मैं डूब जात गजरात। कितना भी तेज बहाव है वो उसमें बिल्कुल नहीं डूबती, ऐसे उछलती रहे, ऐसे उछलती रहे, और हाथी सार के उस बहाव में उनके पैर टिकने भारी हो गया है, वो डूब जाए। तो कितना भी छोटे से छोटा इंसान सतगुरु की शरण में आ जावे, बंदी छोड़ उसी का बेड़ा पार कर देते हैं। अभी बताया था 10 मिनट पहले, जब लग नाता जात का तब लग भक्ति न होए, भक्ति करे को सुरमा जात वरण कुल खोए। गरीबदास कहे संतों की महिमा कही न जाय, 68 तीर्थ चरणों की माय। संत की महिमा परंपार, संत और भगवंत में अंतर तनिक न देख विचार, संत की महिमा अपरंपार। जगमाई करम हीण नर पावत नाई। सत्संग में जो बैठा है लाभ उसको प्राप्त होगा। तो बाहर भी बैठे हैं और घने तो ऐसे बैठे हैं, तो भाई मैं साहब उठे तो उठकर कोट डाना भंडार में बैठे पे जाए।
वे पहले डाल में बैठे गेट ना पकड़े तो गेट खोलते 18 नंबर पे जाओ। तो महाराज कह रहे हैं खाना पीना देने नू न देना खाने पीने नू खाना पीना देने नू न देना खाने पीने नू लख लानत उस कमेने जय खांदा पींदा मर जाता। जो निराय खाने के पीछे मर गया है ना उसने तो लाखों बार नसीहत देने के लायक है। तू तो संसार में ऐसा ही आया और ऐसा ही ना आया। तू तो पशुओं के समान है। तू तो कुत्तों बिल्लियों के समान है, सूरों के समान है। उसके लिए ये लानत है कि मनुष्य धरा दिया नाम पशु के काम करे दिन राती बिन पूछड़ के ढोल शर्म नहीं आती। उसके लिए तो ये बात है। अखन मनुष्य का शरीर प्राप्त किया, साहिब का नाम लिया, फर्क क्या रह गया कि पेट तो कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े भैंस बकरी सभी बदलते हैं पर तेरे अंदर तो अकल थी, बल था, बुद्धि था, सब कुछ था पर तुम्हें फिर भी जानबूझ का नाम नहीं लिया, नाम बना रहा। तो वहां कहा गया मनुष्य धरा लिया नाम पशु के काम करे दिन राती बिन पूछड़ के ढोल शर्म नहीं आती। वहां कह अब सोच विचार कीजिए। पेट हम सब भरते हैं, भोग विलास हम सब करते हैं, वो पशु पक्षी भी सब कुछ करते हैं परंतु हम स्वतंत्र हैं, वो परतंत्र हैं, हम आजाद हैं, वो सब हमारे अधीन है। तो साहिब का नाम लेना जरूरी है। उठत बैठत सोवत नाम कहे नानक शुद्ध हुए उनके काम। को पहला आखिरी काम साहिब का नाम। क्योंकि सच्चाई यही है जो हमें देख रहा है उसको नहीं देख रहे हैं। और जिन्होंने जैसा देखा वैसा व्याख्यान कर दिया, वैसा बता दिया। सतगुरु से साचे रहो, साहिब से सद्भाव। सांच के अंग के ऊपर बात है। सतगुरु से साचे रहो, साहिब से सद्भाव। दुनिया में ऐसे रहो जैसा वाक़ई नाम। सांचे को सांचा बनाए, दोना बढ़े सने। अगर सच्चे थे सच्चा मिल जा तो प्यार दोगुना 4 गुना बढ़ गया है। और झूठे थे साचा मिला तब ही टूटे नहीं। क्यों वो कुछ कहेगा तो झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, टाल नहीं होगा। मूर्ख से कहिए नहीं कहे कबीर समझाए। मूर्ख से कहिए नहीं कहे कबीर समझाए।
सांचे से न छुपाए, यही बात सत्य है। क्यों मूर्ख मानना तो है नहीं। ग्रंथ साहब में भी है, मूर्ख बोल रहा है बता बेकारा। याद कर ले, धाम है रोग बुगायु उठो, नहाओ रोटी खाओ, ऐसा भूसा चित मत लाओ, क्या मैं नहाऊं क्या मैं धोऊं, या बोली मैं कब बख्शा। फिर कहते हैं गरुड़ का नारी, घर घर होती यही खबारी, मैं इन बातों पर जाऊं अपनी इज्जत यूं ही गवाऊं। इस इज्जत का मारा मैं वो धरा सिर बारा, मैं जन्म जन्म दुखियारा, मैं फिरता मारा मारा। या इज्जत व्यक्ति प्यारी, इसको चाव है नर और नारी। इस इज्जत का मारा मैं फिरता मारा मारा, मैं जन्म दुखियारा, मैं फिरता मारा मारा। या इज्जत वागे प्यारी, इसको चाव है नर और नारी। घीसा संत इज्जत सब खोई गई गवाए को लो। इज्जत इसलिए खो दी कि अब प्रमाण दे दिया। अब जब तक जात जमात इज्जत बेइज्जती का हम मूल्यांकन करेंगे ना, तो भक्ति नहीं कर सकते। इज्जत खोने का ये मतलब है। घीसा संत इज्जत सब कोई गई बवाए को न, कि हमने उस इज्जत को दूर तार कर रख दिया। हमारा काम था भक्ति का करना करवाना, यही हमारा काम था, वो हमने किया। तो सारे खड़े हो जाओ। भोग लागे सत्य पुरुष को, भोग लागे सत्य पुरुष को, भोग लागे सत्य पुरुष को, भोग लागे शील के चौके बन भंडार, शील के चौके बन भंडार, सभी बन गए 36 प्रकार। भोग लागे सत्य पुरुष को, भोग लागे सत्य पुरुष को, भोग लागे ज्ञान का घेरत दया में रोसे आने। भोग लागे सत्य पुरुष को, भोग लागे सत्य पुरुष को, भोग लागे भाव का लोटा जल विवेक, भाव का लोटा जल विवेक, बढ़ते समरथ पुरुष अनेक। भोग लागे सत्य पुरुष को, भोग लागे सत्य पुरुष को, भोग लागे सत्य पुरुष को, भोग लागे ध्यान का पंखा सोहागे
जिम साईं वृंदावन दास जिम साईं वृंदावन दास महाप्रसाद की दासन को आस भोग लागे सतपुरुष को भोग लागे सतपुरुष को भोग लागे जिम साईं सा वृंदावन दास जिम साईं सा वृंदावन दास महाप्रसाद की दासन को आस भोग लागे सतपुरुष को भोग लागे सतपुरुष को भोग लागे केवल रूप किया प्रकाश केवल रूप किया प्रकाश ये यश गाम जन जीता दास भोग लागे सतपुरुष को भोग लागे सतपुरुष को भोग लागे पाए प्रसाद भये आनंद पाए प्रसाद भये आनंद रक्षा करें गुरु रामानंद रक्षा करें गुरु रामानंद भोग लागे सतपुरुष को भोग लागे सतपुरुष को भोग लागे पाए प्रसाद भये मन थीर पाए प्रसाद भये मन धीर रक्षा करे साहिब सत कबीर रक्षा करे साहिब सत कबीर भोग लागे सतपुरुष को भोग लागे सतपुरुष को भोग लागे पाए प्रसाद भये निश्चिंत पाए प्रसाद भये निश्चिंत रक्षा करें गुरु जी संत रक्षा करें गुरु जी संत भोग लागे सतपुरुष को भोग लागे सतपुरुष को भोग लागे पाए प्रसाद भये निश्चिंत पाए प्रसाद भये निश्चिंत रक्षा करें गुरु जी संत रक्षा करें सतगुरु जी संत भोग लागे सतपुरुष को भोग लागे सतपुरुष को भोग लागे सतपुरुष को भोग लागे आरती सतगुरु देव की कीजे आरती सतगुरु देव की कीजे तन मन धन सब अर्पण कीजे तन मन धन सब अर्पण कीजे जीवन
सतगुरुदेव की कीजे, आरती सतगुरुदेव की कीजे। तन मन धन सब अर्पण कीजे, तन मन धन सब अर्पण कीजे। जीवन जन्म सफल कर लीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। अतियोत्तम वाणी की शोभा, अतियोत्तम वाणी की शोभा। जाको सुनत मेरा मन लोभ्या, जाको सुनत मेरा मन लोभ्या। होए विमल मति भव दुख चीजे, होए विमल मति भव दुख चीजे। आरती सतगुरुदेव की कीजे, आरती सतगुरुदेव की कीजे। धन मन धन सब अर्पण कीजे, धन मन धन सब अर्पण कीजे। जीवन जन्म सफल कर लीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। आरती सतगुरुदेव की कीजे, आरती सतगुरुदेव की कीजे। आरती सतगुरुदेव की कीजे, आरती सतगुरुदेव की कीजे। कर जोड़े हम शीश झुकावे, कर जोड़े हम शीश झुकावे। बारे बारे यही विनय सुनावे, बारे बारे यही विनय सुनावे। भक्ति आनंद गुरु जी मोहि दीजे, भक्ति आनंद गुरु जी मोहि दीजे। हे आरती सतगुरुदेव की कीजे, आरती सतगुरुदेव की कीजे। तन मन धन सब अर्पण कीजे, तन मन धन सब अर्पण कीजे। जीवन जन्म सफल कर लीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। हे आरती सतगुरुदेव की कीजे, आरती सतगुरुदेव की कीजे। कर जोड़े हम शीश झुकावे, कर जोड़े हम शीश झुकावे। बारे बारे यही विनय सुनावे, बारे बारे यही
भाई सतीश आवे आ गए भाई जनवरी का भंडारा सतीश देगा। इसके पास एक लड़का था, वो किसी कारणवश एक्सपायर हो गया था। बंदी छूट न दया करी भाई पर, दोबारा इसको वो पुत्र रतन दे दिया। तो उस खुशी में हमने इसको जबान दी थी कि भाई हो जाएगा, वो हो गया। तो अब जनवरी का जो पूर्णिमा आएगी भंडारा भाई सतीश देगा। और वो पीछे खड़ा जगदीश किसी कारण से आगे नहीं आ सकता, उसका फोटो खींच रहे। उसके बाद सत्संग सुख सागर के हंस आए भवदेहि नाम और धरी कोटि वाहन पर काश पूरण रोम रोम श्रृंगार है अचल की सत्संगी अवगत का सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेट दे दे बोध तन देह धर के हमको शब्द निवास आकाश वाणी है सतगुरु का रूप है। श्री बंदी छोड़ कबीर हरदम खोजे अनोज हाजर त्रिवेणी के तीर दास गरीब तरीब सतगुर श्री बंदी छोड़ कबीर श्री बंदी छोड़ कबीर श्री बंदी छोड़ कबीर। अच्छा एक बात और, यमंदर खड़ा है, फरवरी का भंडारा यो देगा। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब। सतगुरु की संत बंदी छोड़ महाराज को संत बंदी छोड़ महाराज को सतगुरु की संत बंदी छोड़ महाराज को महंत श्री देवेंद्र दास बंदी छोड़ महाराज को महंत श्री देवेंद्र दास बंदी छोड़ महाराज को महंत श्री देवेंद्र दास बंदी छोड़ महाराज को सावन दास जी महाराज को दास जी महाराज को मेहरबान के कुल को परिवार को खड़ा धाम को सच्चे दरबार को आज के आनंद को बोलो
मत्था टेक कर भंडार में चले प्रसाद पाओ। जब जब निशान खाली जीवा है किसका, जब जब सारा खाली जीवा है किसका, सत्य कबीर से ही सारा बंदी छोड़ जाएगी सारा, सत्य कबीर से ही सारा बंदी छोड़ जाएगी सारा, घीशाराम जय घीसाराम बंदी छोड़ जाएगी सारा, घीशाराम जय घीसाराम बंदी छोड़ जाएगी सारा, सत कबीर श्री साराम बंदी छोड़ जाए। जब जब घीशाराम खाली जीवा है किसका, जब जब घीसाराम खाली जीवा है किसका, सत्य कबीर से घीसाराम बंदी छोड़ जाएगी सारा, सत्य कबीर से घीसाराम बंदी। जब जब घीसाराम खाली जीवा है किसका, जब जब घीसाराम खाली जीवा है किसका, सत्य कबीर से घीसाराम बंदी छोड़ जाएगी सारा, सत्य कबीर से घीसाराम बंदी छोड़ जाएगी सारा, घीसाराम जय घीसाराम बंदी छोड़ जाएगी सारा, घीसाराम जय घीसाराम बंदी छोड़ जाएगी सारा, सत कबीर श्री साराम बंदी छोड़ जाए। जब जब घीसाराम खाली जीवा है किसका, जब जब घीसाराम खाली जीवा है किसका, सत्य कबीर से घीसाराम बंदी छोड़ जाएगी सारा, सत्य कबीर से घीसाराम बंदी। जब जब घीसाराम खाली जीवा है किसका, जब जब घीसाराम खाली जीवा है किसका, सत्य कबीर से घीसाराम बंदी छोड़ जाएगी सारा, सत्य कबीर से घीसाराम बंदी छोड़ जाएगी सारा, घीसाराम जय घीसाराम बंदी छोड़ जाएगी। जब जब घीसाराम खाली जीवा है किसका, जब जब घीसाराम खाली